द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया है। एक खास अंदाज में उन्होंने जो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की, उसमें कई ऐसे नाम थे जो भाजपाइयों के भी होश उड़ा गए। उसी में से एक नाम यूसुफ पठान का है। गुजरात से आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, तमाम फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद सियासी पिच पर आगाज करने जा रहे हैं। और गुजरात के इस धाकड़ खिलाड़ी को ममता बनर्जी ने बंगाल से टिकट दे दिया है। बंगाल में बहरामपुर सीट से यूसुफ पठान मैदान में उतरे हैं। यहां के सीट का सियासी समीकरण क्या है और बीजेपी के हाथ पांव कैसे फूले हैं, क्यों भाजपाइयों में हड़कंप है, वो हम इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं। लेकिन ममता बनर्जी के इस अनोखे अंदाज के पीछे बताया जाता है कि 36 साल के उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का दिमाग है और उन्होंने जिस तरीके से पूरी रणनीति बनाई है, उसमें बंगाल में जितने भी संसदीय सीट पर टीएमसी अपने उम्मीदवार उतार रही है, उसमें से आधे से अधिक सीटों पर फर्स्ट टाइमर चुनाव लड़ रहे हैं और उसी में से एक यूसुफ पठान भी है। अपने स्क्रीन पर यह विजुअल आप देखिए कि यूसुफ पठान कैसे लोगों को अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबको हाय हेलो कर रहे हैं। यह जानते हैं यह कहां खड़े हैं यूसुफ पठान, क्योंकि टीएमसी ने जिस हिसाब से रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत ही टिकटों का बंटवारा हुआ है। जन गर्जन रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में भयंकर भीड़ आई। आप अपने स्क्रीन पर देखिए इस विजुअल को। खुद अभिषेक बनर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया और दिखाया कि देखिए हमारे साथ जनता का कितना समर्थन है। बीजेपी लाख संदेश खाली के मुद्दे को उठा ले या तमाम विवाद वहां पर खड़ा करके या सिचुएशन दिखाने की कोशिश करे कि ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल निकला तो निकला, लेकिन यहां जो जन गर्जन रैली में भीड़ आई है, यह भीड़ और उसी इस विशाल जनसभा के सामने, उसी भीड़ के सामने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के द्वारा उम्मीदवारों के नामों की सूची का ऐलान करना कहीं ना कहीं भाजपाइयों के होश उड़ा गया। जनता के सामने सीधे कनेक्शन कि भाई देख लीजिए ये हमारे उम्मीदवार हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप चुनाव कैसे जिताएंगे। यूसुफ पठान का नाम भी उसी मंच से लिया गया और यूसुफ पठान भी खुश हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, क्या उन्होंने कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में और बंगाली में दोनों भाषाओं में ट्वीट किया। लेकिन यूसुफ पठान के गुजरात की बजाय यहां से चुनाव लड़ना, वो भी संसदीय सीट पर चुनाव लड़ना बंगाल से, यह बीजेपी को क्यों परेशान कर रहा है, यह समझना जरूरी है। चलिए जरा न्यूज 24 के इस ट्वीट के विजुअल को आपने देखा है तो ट्वीट भी पढ़ देते हैं। बहरामपुर से यूसुफ पठान लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के लिए टीएमसी की पहली लिस्ट जारी। अब यहां से सीधे देखते हैं कि क्या कहा है टीएमसी के उम्मीदवार यूसुफ पठान ने टिकट मिलने के बाद। यूसुफ पठान का ट्वीट बंगाली में है, इसके हम लोग सीधे इंग्लिश वर्जन में आएंगे। बात एक ही है, उनकी तस्वीर लगी है, जिस सभा में थे इसी कपड़े में भी गए थे। लिखा हुआ है, आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू ममता ऑफिशियल फॉर वेलकमिंग मी इनटू द टीएमसी फैमिली एंड ट्रस्टिंग मी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम पीपल्स वॉइस इन द पार्लियामेंट। As representatives of the people, it is our duty to uplift the poor and deprived, and that is what I hope to achieve. इनका कहना है कि मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ममता जी ने मुझे टीएमसी परिवार का हिस्सा बनाया है, वहां मेरा स्वागत किया है, मुझ पर भरोसा जताया है और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है कि मैं जनता की आवाज संसद में उठा सकूं। इसके लिए वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने लिखा है कि जनता के प्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी ही यही है, हमारी ड्यूटी ही यही है कि हम गरीब वंचित की आवाज को उठाएं और ये जो उम्मीद है उस उम्मीद पर वो खरा उतरने की कोशिश भी करेंगे। लोग उनसे यही उम्मीद करेंगे। क्रिकेट के मैदान पर शानदार करियर रहा है, जो T20 वर्ल्ड कप हो चाहे 2011 का मेन विश्व कप हो, हर टीम के हिस्सा रहे, तो उपलब्धि तो बहुत अच्छी खासी है। अब चुनावी मैदान में ममता बनर्जी ने इन्हें टिकट देकर बीजेपी के लिए परेशानी किस मायने में
खड़ी कर दी है वो समझना जरूरी है। जी न्यूज पर इसको लेकर एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ वहां चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि भरी सभा में इस तरीके का अगर ऐलान होता है कि हाँ हम टीएमसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ममता बनर्जी ने हमें टिकट दिया है और लाखों हजारों लोगों की भीड़ है वहां। जी न्यूज ने हेडलाइन में लिखा, यूसुफ पठान टीएमसी, गुजरात के यूसुफ पठान से ममता बनर्जी को ऐसा क्या मिला, बेचैन हो गई भाजपा और कांग्रेस, क्यों बेचैन हो गई है। यहां 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सियासी समीकरण और यह मेन खबर लिखा हुआ है, जब से ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान को लोकसभा चुनाव का टिकट देने की घोषणा की है, राजनीतिक विरोधियों में खलबली मच गई है। सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे से चल रहे ट्रेंड्स देख लीजिए, पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। दरअसल सियासत में नैरेटिव मजबूत करने की कोशिश हर पार्टी करती है, ऐसा लगे कि उसकी ही हवा है। कल जिस अंदाज में टीएमसी ने एक इवेंट में अपने 42 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया, उससे मैसेज यही गया है कि इसके पीछे 36 साल के अभिषेक बनर्जी का दिमाग है। ममता के भतीजे अभिषेक पार्टी के महासचिव और सांसद भी हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि कैंडिडेट चुनने में भी अभिषेक की अहम भूमिका रही है। जिस तरह से विरोधी बौखलाए हैं, यह समझना दिलचस्प हो जाता है कि क्या गुजरात के पठान को लाकर ममता ने बंगाल में अपनी सियासी पिच मजबूत कर ली है। दरअसल आरोप लगता रहा ममता बनर्जी पर कि वो हमेशा बाहरी उम्मीदवार के सहारे चुनाव में कूद पड़ती हैं, फिर चाहे शत्रुघ्न सिन्हा का नाम हो या इस वक्त यूसुफ पठान की ही बात क्यों न कर ले। तमाम ऐसे नामों को लेकर हमेशा से विवाद होता रहा है, कीर्ति आजाद भी उसी लिस्ट में आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी सबसे अलग, सबसे बिंदास, फर्स्ट टाइमर को खूब मौका देती हैं। और ऐसे में यह इवेंट जो है काफी रोचक हो गया, क्योंकि जिस तरीके से नाम बहरामपुर वाली सीट का आया ना, वो परेशानी बढ़ा गई। यहां पर बताया जा रहा है कि सियासी समीकरण क्या है बहरामपुर का, जहां से इन्हें टिकट मिला है यूसुफ पठान को। लिखा गया है कि यूसुफ पठान की सीट का जातीय समीकरण समझने से पहले जान लीजिए कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल के 75% मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट किया था। बहरामपुर लोकसभा सीट मुर्शिदाबाद जिले में आती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ एससी वोटर 13% और एसटी 0.9% है। यहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम वोटर हैं और उनकी आबादी करीब 52% है। कुल वोटर करीब 17 लाख हैं। 2019 के चुनाव में यहाँ 79% वोटिंग हुई थी। अब ऐसे में जो पूरा समीकरण है वो यूसुफ पठान के पक्ष में जाता है, लेकिन इस सीट के लिए इन क्षेत्रों में बीजेपी ने खासी मेहनत की और अब उनके मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने 42 में से 13 लोकसभा सीटों पर अलग रणनीति बनाई थी, जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी ज्यादा है। पार्टी कार्यकर्ता घर घर गए थे। इन 13 लोकसभा सीटों पर अल्पसंख्यक वोटरों का प्रतिशत 32 से 64% तक है। इसमें बहरामपुर, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, रायगंज, मालदा दक्षिण, मालदा उत्तरी, बशीरहाट, जादवपुर, वीरभूमि, कृष्णानगर, डायमंड हार्बर, जयनगर और मथुरापुर है। इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में से बहरामपुर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी करीब 64% तक होने का दावा है, जबकि सबसे कम मथुरापुर में 32% से थोड़ा ज्यादा है। तो ऐसे में यहां सब कुछ यूसुफ पठान के फेवर में चीजें दिखाई पड़ती हैं। स्टार क्रिकेटर हैं, देश के किसी भी कोने से चुनाव लड़ेंगे तो शायद उन्हें जीत मिल सकती है, लेकिन ममता बनर्जी का साथ पकड़ना क्या यूसुफ पठान के भाई इरफान पठान के क्रिकेटिंग करियर को, खैर वो भी अब एक्टिव क्रिकेट में नहीं है लेकिन कमेंट्री में दिखाई पड़ते हैं या फिर बीसीसीआई आईसीसी के द्वारा वो बहुत चुने हुए कमेंटेटर में गिने जाते हैं, वहां पर कोई असर पड़ सकता है। यूसुफ पठान तो अब राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के धुर विरोधी टीएमसी के साथ। ऐसे में यह टेंशन की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक गुजराती लड़के को जहां बीजेपी अपने पाले में कर सकती थी, वो अपने मुसलमान विरोधी छवि के चलते ऐसा कर नहीं पाई, लेकिन किसी गुजराती का बंगाल में जाकर चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ाने जैसा ही मालूम पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।